हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हिमालय की सेप्टेलिन सिरप के बारे में। हिमालय की जो सेप्टेलिन सिरप आती है वो क्या काम आती है, कैसे इसको हमें लेना चाहिए और क्या इसको लेते समय हमें सावधानियां रखनी चाहिए। मेनली जो सेप्टेलिन सिरप होती है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर के बनी होती है। सेप्टेलिन सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेनली ये क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी सूजन आ रखी है या दर्द हो रखा है या फिर हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रखी है या घुटनों के दर्द है या कोई भी वुंड बन गया है या घाव बन गया है तो वो हील नहीं हो रहा है, तो इन सब के अंदर हम सेप्टेलिन सिरप को देते हैं। बेनिफिट की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट है वो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी टॉन्सिल्स होते हैं, जो गले के पीछे पार्ट की जो ग्लैंड्स होती है उनके अंदर सूजन आ जाता है। इसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। दूसरी है फेरेंगाइटिस। फेरेंगाइटिस की कंडीशन से हमारे गले के अंदर जो दर्द होता है या इरिटेशन होने के कारण क्या होता है, जैसे कि हमें कोई खाना निगलने में या पानी पीने में भी प्रॉब्लम होती है, या जिन पर्सन्स का जो इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है वो जल्दी जैसे जुकाम, खांसी, बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, जल्दी से अफेक्ट होते हैं। तो इन सब के अंदर है हम अगर सेप्टेलिन सिरप को देते हैं तो इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। या जिनको सीजनल एलर्जी होती है जैसे जुकाम है या फिर खांसी होती है लंबे समय तक, तो उन पेशेंट्स के अंदर अगर हम सेप्टेलिन सिरप देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ में एक एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होने के कारण जो हमें बुखार आता है, चाहे कोई से भी टाइप का हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, इन सब बुखारों के अंदर हम सेप्टेलिन सिरप को दे सकते हैं। 5वें नंबर पर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि कहीं भी लग गया हो, घाव बन गया हो और वो हील नहीं हो रहा हो, तो ये या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलता है जिसकी वजह से वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर सेप्टेलिन सिरप को काम में लेते हैं। या वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो जिनको जैसे हल्की सा सीजन चेंज होते हैं, जैसे जुकाम होता है या खांसी होती है बार बार जिनको, या जिनको डस्ट से एलर्जी है, उन पेशेंट्स के अंदर भी हम ये मेडिसिन काम में ले सकते हैं। दूसरा है जैसे कफ सिरप, चाहे ड्राई कफ हो, चाहे वेट कफ हो, चाहे हमारी गीली खांसी हो या सूखी खांसी हो, दोनों टाइप की खांसी के अंदर हम सेप्टेलिन सिरप को काम में लेते हैं। दूसरा है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारी ब्रोंक्यूल्स होती है लंग्स की, वो इस टाइप की होती है। इनमें अगर सूजन आ जाती है या इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारी श्वास नलिका का जो मार्ग होता है वो सकड़ा हो जाता है, तो इसके अंदर हम सेप्टेलिन सिरप को काम में लेते हैं। या जिनको अस्थमा लंबे समय तक बना हुआ रहता है या सांस लेने में दिक्कत आती है तो उन पेशेंट्स को हम सेप्टेलिन सिरप देते हैं। या जिनके गले के अंदर इन्फेक्शन हो, इरिटेशन हो रखी हो जिसकी वजह से कांटे चुभने जैसा या कुछ भी खाने पीने निगलने में दिक्कत हो रही है, तो उन पेशेंट को हम सेप्टेलिन सिरप देते हैं। लेरिंगाइटिस क्या होता है कि जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है, उस वोकल कॉर्ड के अंदर या तो किसी सूजन आने के कारण या तो इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से इरिटेशन होने लग जाती है और सूजन आ जाती है। तो इन सब कंडीशन के अंदर हम हमारी जो सेप्टेलिन सिरप है वो काम में लेते हैं। कंटेंट्स की बात करते हैं तो इसमें मेन 3 कंटेंट होते हैं। गुड़ुचि है, यष्टि मधु है, गुगुलू है। इसमें से जो गुड़ुचि है वो एक रसायन का काम करती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर चाहे एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी के साथ साथ में हमारा जो गुगुलू होता है वो बॉडी में कहीं भी सूजन आ रखा है जैसे कि घुटनों का दर्द है या कहीं भी है तो हम उसको काम में लेते हैं। डोज की बात करते हैं तो इसकी जो सेप्टेलिन सिरप की डोज है वो अलग अलग पेशेंट की एज, उसकी वेट पे डिपेंड करती है, साथ में उसको क्या डिजीज है, कितने लंबे समय तक है, इस पे डिपेंड करती है। फिर भी हम नॉर्मल डोजेज की बात करते हैं तो 2 से 3 चम्मच हमें सुबह शाम खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।